स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव 3 चरणों में है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को मतदान, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी 10 नवंबर को काउंटिंग। बिहार में वहीं बता दें आपको कि बिहार में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की बीजेपी की घोषणा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि जब हम बच्चे थे तब एक घोषणा थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब एक नई घोषणा मैं देख रहा हूं, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। बीजेपी के गुरुवार को घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन के वादे का बिहार की हर राजनीतिक पार्टी ने आलोचना की है और यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। संजय राउत ने कहा कि पहले जाति और धर्म के नाम पर बांटते थे, अब वैक्सीन के नाम पर बांट रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कोरोना के इस महाकाल में स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण प्राथमिकता बननी चाहिए। बिहार में हमारी सरकार बन रही है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के कोरोना पीड़ित लोगों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को परेशानी जरूर है, यानी कि इस घोषणा से जो चुनाव के पहले घोषणा तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं करते। प्रमुख विपक्षी दलों ने बिहार के लोगों को कोरोना वायरस का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराने के बीजेपी के चुनावी वादे को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दलों ने एक सुर में राजनीतिक लाभ के लिए महामारी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, आप मुझे वोट दें मैं आपको टीका दूंगा। निंदनीय है, क्या चुनाव आयोग उन्हें और उनकी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम पद के लिए गठबंधन टूट गया, यानी कि सालों पुराना रिश्ता बीजेपी और शिवसेना का टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सरकार है, सीएम है, यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने तो कोरोना की वैक्सीन नहीं ढूंढी, पर बिहार की जनता ने बिहार बचाने की वैक्सीन जरूर ढूंढ ली है। जेडीयू बीजेपी भगाओ, महागठबंधन सरकार लाओ। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगात रॉय ने कहा कि इस तरह का वादा करके वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया है। किसी देश में महामारी की वैक्सीन को चुनावी घोषणा में शामिल करना विमर्श के पतन का द्योतक, जिंदगी बचाने के लिए भी चुनावी सौदेबाजी है। देश की सत्ताधारी बीजेपी कह रही है कि वह बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। बता दें कि बिहार में इस बार चुनाव 3 चरणों में है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को मतदान, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी 10 नवंबर को काउंटिंग। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में नया क्या होगा। बता दें कि पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातें हो रही हैं। वहीं जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर बातें हुई हैं, उस पर संजय राउत ने भी टिप्पणी की है। संजय राउत ने भी हमला बोला है बीजेपी पर। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार की राजनीति का भविष्य किस तरह से तय होने वाला है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी और जेडीयू जिस तरह से चुनावी रण में कूद पड़े हैं, जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, अब तमाम तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं।
अब इन सब के बाद क्या होगा बिहार में, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।